अबरार अहमद को चिढ़ाया तो प्लेन क्रैश भी करवाया। शाहीन शाह अफरीदी के मजे लिए गए तो तिलक वर्मा ने सल्यूट करके दिखाया। 7 झगड़ों वाला फाइनल सामने आया। जी हां, एशिया कप 2025 खत्म हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच में खिताबी जंग देखने को मिली थी और इस जंग को भारत ने जीत लिया। बड़े ही शान से एशिया कप के हम विजेता बन गए। इसके अलावा कई सारे विवाद भी इस मैच में हुए। टॉस से लेकर आखिरी प्रेजेंटेशन तक इस मैच में लड़ाई झगड़े विवाद सब कुछ देखने को मिल गए। तो एक एक करके मैं उन 7 झगड़ों के बारे में बता देता हूं, कौन कौन से उस 7 झगड़े हुए जो इस फाइनल मुकाबले में देखने को मिले। और ऐतिहासिक ये मैच बन गया क्योंकि इतिहास में ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती है। शुरुआत टॉस से करते हैं क्योंकि मुकाबले की शुरुआत ही टॉस से होती है। तो टॉस के वक्त भी 2 प्रेजेंटर मौजूद थे। आपने कभी भी क्रिकेट के इतिहास में नहीं देखा होगा जब 2 प्रेजेंटर आपको टॉस के वक्त दिखते हैं। रवि शास्त्री और वकार यूनिस दोनों थे, एक हिंदुस्तान का एक पाकिस्तान का। रवि शास्त्री ने सलमान अली आगा से बात नहीं की, सलमान अली आगा से बात वकार यूनिस ने की। फोटो शूट में भी सूर्य कुमार यादव साथ खड़े नहीं हुए, सलमान अली आगा ने खुद फोटो शूट करवा दिया। तो ये थी पहली लड़ाई, पहला झगड़ा कि 2 प्रेजेंटर आए हैं और अलग अलग कप्तानों से बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा झगड़ा होता है हैरिस राउफ और जसप्रीत बुमराह के बीच में। जसप्रीत बुमराह क्लीन बोल्ड करते हैं और उनको जो है वो दिखाते हैं एक प्लेन क्रैश वाला इशारा। तस्वीरें आपके सामने हैं। हैरिस राउफ दिखा रहे थे, जेट प्लेन का इशारा कर रहे थे, 30% का फाइन भी लगा, लेकिन अब बुमराह ने बोल्ड करने के बाद एक जेट गिरता हुआ दिखा दिया। तो ये एक तमाचा जो है जसप्रीत बुमराह ने बड़े ही साइलेंट तरीके से हैरिस राउफ के मुंह पर लगा दिया है। तो ये 2 झगड़े हो चुके हैं, पहले टॉस और फिर जब बारी आई हैरिस राउफ की तो हैरिस राउफ को एक प्लेन क्रैश का इशारा कर दिया। इसके बाद झगड़ा आता है अबरार अहमद और संजू सैमसन का। संजू सैमसन दबाव में बहुत अच्छा खेल रहे थे, छक्के लगाने की कोशिश में वो अपना विकेट गवा बैठे। तो अबरार अहमद ने क्या किया, अबरार अहमद ने उनको इशारा कर दिया। इशारा कैसे, अबरार अहमद आउट करने के बाद कैसे करते हैं, हाथ जोड़ के वो करते हैं कि जाइए पवेलियन जाइए, मुंडी लाते हैं। तो वो इशारा कर दिया। ये पहले भी शुभमन गिल को एक बारी कर चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। अब यहाँ पे संजू को यूं करके यूं इशारा किया कि जाइए, चलिए निकलिए। तो ये भी एक झगड़ा हुआ। इसकी बहुत खिल्ली उड़ी गई कि जब आप बात नहीं कर रहे, हाथ नहीं मिला रहे, तो भाई आप क्यों इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अबरार अहमद भी इस लड़ाई में कूद गए। फिर तिलक वर्मा, भारत के हीरो, उन्होंने पूरा मैच जिताया। मैच जिताने के बाद इंडिया दिखाया, सल्यूट किया, और ये सल्यूट हम सबको पता है किसके लिए किया है। तो यहाँ पर पाकिस्तान की बोलती तिलक वर्मा ने बंद करा दी। और इसके बाद तिलक वर्मा को जो है हर कोई ऐसे देख रहा था कि भैया पाकिस्तान के मुंह से जीत छीन ली है और तिलक सबसे बड़ा हीरो है। फिर आते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। मैच वह जीत चुके हैं। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में शाहीन शाह अफरीदी के मजे ले लिए बातों ही बातों में अभिषेक शर्मा ने। उन्होंने कहा कि भैया मुझे पहली गेंद से अटैक करना है, चाहे कोई भी प्राइम बॉलर क्यों ना हो, मुझे इम्पैक्ट छोड़ना है। तो जैसे शाहीन शाह अफरीदी को छक्का लगाया था ना और फाइनल में भी चौके लगा रहे थे, तो उन्होंने सीधा कह दिया कोई भी बॉलर क्यों ना हो, मैं पहली गेंद से अटैक करूंगा। इसके बाद क्या होता है, ट्रॉफी देने की बारी आती है। तो भैया टीम इंडिया के खिलाड़ी जो है वो मना कर देते, रिफ्यूज करते कि हम मोहसिन नकवी से तो ट्रॉफी नहीं लेंगे। मोहसिन नकवी यूँ खड़े हैं पोडियम पे, तस्वीर आपके सामने है, हंस भी नहीं पा रहे, रो भी नहीं पा रहे, मुंह भी नहीं छुपा पा रहे, और मोहसिन नकवी खड़े हैं ऐसे पोडियम पे एक स्टैचू की तरह। टीम इंडिया ने प्रेजेंटेशन में कहा कि भैया हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। टीम इंडिया बैठी आराम से गार्डन में जैसे बैठते हैं, जूते वूते उतार के लेटे पड़े हैं घासों पे, इन्हें कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान के कप्तान से बात होती है, टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी अपने अवार्ड्स लेते हैं और मेडल बिने लिए ही टीम इंडिया वापस चली जाती है। साइमन डोल कहते हैं कि टीम इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया है मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेना। तो ये हुई एक और लड़ाई, बेइज्जती हुई। अब सारी चीजें जब खत्म हो गई तो उसके बाद एक और चीज देखने को मिली, जब अबरार अहमद को चिढ़ाया। कैसे, वो इशारा करके मुंडी हिला के जाइए। किसने, अर्शदीप, जितेश और हर्षित राणा ने, इन तीनों ने मिलाकर वही इशारा किया और अबरार अहमद के मुंह पर बेइज्जती वाला तमाचा भर के मारे कि आप मत इशारा कीजिए, हम भी करते, जाइए दुबई में खेल लिया, जाइए जाइए आप जाइए घर, अपने घर जाइए, वहाँ जाके जो करना है करिए। तो ये इशारे हुए। तो ये थी ABCD। टॉस से लेकर प्रेजेंटेशन सेरेमनी तक हर चीज़ हमें देखने को मिली। बगैर ट्रॉफी के भी सेलिब्रेशन कैसे करते हैं ये कोई टीम इंडिया से सीखे। गजब का सेलिब्रेशन किया है बगैर ट्रॉफी के। आप तस्वीरें देखिए और
इन तस्वीरों के साथ हम भी आपको छोड़ जाते हैं टीम इंडिया के इस जश्न के माहौल में। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।